नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने विद्युत सेल के बारे में समझाया था, ठीक है। और आज हम उसी को आगे लेके चले हैं, जिसमें विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध आज हम स्थापित करेंगे और समझेंगे भी सही इस टॉपिक को। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्किट हमने बनाया है। देखिए इस प्रकार से सर्किट, ये विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक सेल हमने यहाँ पर लगाया है, उसके साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध को भी हमने दर्शाया है। इसलिए इसको हमने एक डैश डैश बना के सर्कल बनाया है। यहाँ पर डैश डैश है ना सर्कल। अब देखिए जैसे ही सेल को जब हम ऑन करेंगे, जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित होती है ना, करंट आई प्रोड्यूस होगी। कारण क्या, बंद परिपथ है, बंद परिपथ में धारा हमेशा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये जो धारा है ये रेजिस्टेंस आर में से जब पास होगी तो इस रेजिस्टेंस के सिरों पर क्या होगा, विभवांतर बनेगा, पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, है ना, विभव पतन देखने को मिलेगा। और इसी विभव पतन को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। और इसकी वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू ओम के नियम से V इक्वल टू IR। क्लियर। अब ये धारा जब वो नीचे आएगी इस प्रकार से होते हुए इस रेजिस्टेंस में से पास होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में से, है ना, आंतरिक प्रतिरोध में से जब ये पास होगी तो इस पर ही पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। और वो कितना होगा, तो वो होगा I स्मॉल r, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, क्योंकि अब ये बंद परिपथ है तो बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। ये जब करंट फ्लो होगी तो इस करंट फ्लो होने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू, तो देखिए यहाँ सप्लाई कितनी आ रही है, तो इसका EMF वही, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा मैंने R प्लस R, चूँकि इस R की वैल्यू बहुत कम है लेकिन फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने R लिखा है ना। आदर्श स्थिति में R का मान 0 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने लिखा है R को तो हम यहाँ R भी लिखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर अपना R प्लस R ही क्यों किया, यहाँ तो सर्किट में ये R और ये R तो समांतर क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि A और B ये दो पॉइंट है, अब आप A और B पॉइंट को यहाँ से खोल दीजिए, तो खोलने पर आप इसको सीधा करोगे तो ये R और ये R क्या बन जाएंगे, श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। इस प्रकार से इसको A को ऊपर ले लो और B को नीचे लो, इसको खड़ा कर दो स्टार को, तो R और ये R क्या बन जाएंगे, श्रेणी क्रम में बनेंगे, है ना। भले दिखने में समांतर क्रम लग रहे हैं लेकिन समांतर क्रम नहीं है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। इसीलिए हमने R प्लस R किया है यहाँ पर, ये कुल प्रतिरोध दर्शाने के लिए यहाँ पर R प्लस R, ठीक है। तो उसको इस प्रकार से R प्लस R को I से मल्टीप्लाई करिए तो एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा, IR प्लस IR। क्लियर। अब यहाँ पर देखो R प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V इक्वल टू IR, टर्मिनल वोल्टेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा इस प्रकार से, ये I ज़्यादा यहाँ से पास होता है R में से, तो V इक्वल टू IR, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। इस प्रकार से V इक्वल टू IR। तो हमने क्या किया, यहाँ जो IR दिख रहा है उसकी जगह पर हमने V पुट कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लिया, तो V इक्वल टू क्या आया, एप्सिलॉन माइनस IR। इसको सेल इक्वेशन कहते हैं। जब भी सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, मतलब जब से सेल में जैसे करंट प्रोड्यूस, सेल जो है करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज भी तो होगा, तो ये सेल इक्वेशन कहलाती है ना। और इस केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, तो V लेस देन E, तो ये सेल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब सेल डिस्चार्ज करते हैं अपन, है ना, डिस्चार्ज हो गया वो, अब इसको हम चार्ज करें तो चार्ज करने पर ये फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, V इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन प्लस IR, क्योंकि यहाँ पर V जो होता है वो एप्सिलॉन से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। टर्मिनल वोल्टता जो होती है विद्युत वाहक बल से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेल इक्वेशन कहलाती है ना। ये कब, ये डिस्चार्ज केस में, और ये कब है, चार्जिंग वाले केस के अंदर, है ना, विसर्जन की अवस्था, ठीक है, इसको हम कहेंगे इसमें, उसको हम चार्जिंग केस, है ना। इसको जब आवेशित जब करते हो, आवेशन की अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं इसमें। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें जो हेडिंग जो बनी हुई थी, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध होता है, तो ये आपके सामने विद्युत वाहक बल V और विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और टर्मिनल वोल्टता V, तो इनमें संबंध आ गया। ये तो यही संबंध जो है, ये हमने जो आज हेडिंग बनाई थी ये आपके सामने ये। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध R निकालते हैं अपन, वही डायग्राम सेम बनाया हमने, है ना। विद्युत वाहक बल एक सेल लगा, इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और ये R जो है प्रतिरोध तार है। जैसी I धारा प्रवाहित होगी तो I का मान क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। क्लियर। V इक्वल टू IR, ये जो है इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाली टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू IR। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस I की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी। ये जो I दिख रहा है ना, I की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये देखो ये क्या आएगा, ER अपॉन R प्लस R। तो R प्लस R को हम इधर लेगा, V को हमने इसे भाग लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस R को उठा के यहाँ लिया है, ठीक है। अब यहाँ से R कॉमन निकाल लिया, तो एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। अब यहाँ से V से मल्टीप्लाई किए तो ये V से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला किसका कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये को दर्शाता है ये। क्लियर।
अच्छा, नेक्स्ट जो है खुला परिपथ, ये भी ध्यान रखिए। खुला परिपथ क्या होता है? खुला परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है ना, जब सेल से जब कोई सर्किट बनाते हैं तो उसका एक सिरा क्या हो, कोई ना कोई सीधा खुला हुआ होता है। देखो ए और बी खुला हुआ है यहाँ पर। अब खुला परिपथ है तो खुले परिपथ में खास बात क्या होती है? धारा प्रवाहित नहीं होती, आई का मान 0। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से एक परिभाषा आ रही है कि इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होगा VAB, वो किसके बराबर होगा? इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसका मतलब विद्युत वाहक बल की परिभाषा आ गई कि विद्युत वाहक बल जो है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, वह अपन कहेंगे वोल्टेज होता है जब उसके दोनों सिरे क्या होते हैं? खुले होते हैं इस परिपथ के। इस प्रकार से ये तो जितना दोनों सिरों पर जो जितना विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये परिभाषा भी होगी, खुले परिपथ से हमने परिभाषा बनाई थी इसकी, है ना। तो इस बात को भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। एक होता है लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में अचानक की जब करंट प्रोड्यूस होती है इसमें, है ना, लघु परिपथ धारा बहती है, इसको बोले शॉर्ट सर्किट करंट। कुछ क्षणों के लिए बहुत ही अधिकतम धारा बहती है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक शॉर्ट मतलब एक रेजिस्टेंस जो है R बराबर 0 हो जाता है। यहाँ पर एक मोटे तार से इसको जोड़ देते हैं तो R बराबर 0 हो गया इस केस में। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होती है? तो यहाँ देखिए, ये इसका विद्युत वाहक बल कितना है, इस सेल का एप्सिलॉन, और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना R। तो ये एप्सिलॉन अपॉन R से बनती है शॉर्ट सर्किट करंट। ISC इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला ये। इस केस में ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना हो जाता है यहाँ पर? 0 हो जाता है इसमें। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा के बारे में हमने संबंध स्थापित किया। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूले को हमने देखा, और खुला परिपथ, लघु परिपथ को भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इस प्रकार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए बने रहिए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।